हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर एक मंदिर, वृंदावन से छोटी सी जगन्नाथ, छोटी सी बलदेव, छोटे से सुभद्रा मैया तथा सुदर्शन जी को लेकर छोटी सी लड्डू गोपाल, नारायण विष्णुशीला एवं गदाधर जी का पूजित किया गया श्री राधा श्याम सुंदर जी का चित्र विग्रह के चित्रपट तथा चैतन्य गौड़िया मिशन के राधा वृंदावन चंद्र जी का वृंदावन जी का चित्रपट तथा गिरिराज शिला जी का चित्रपट के साथ दो वैष्णव सेवा एवं छोटी सी एक कथा को लेकर के हम नित्य अपना इस घर एक प्लेटफॉर्म से ये हमारा शुरुआती दौर है। आप सब भक्तों का अतः प्यार है, आप सब श्रद्धावान के मुझे जो श्रोता वृंद हैं मुझे बहुत ही अतः प्यार दे रहे हैं। एक दिन भी यदि ये मिस हो जाता है किसी तरीके से, कई सारे लोगों का क्यूरियोसिटी फ़ोन आ जाता है कि प्रभु आज का कथा आया नहीं, दर्शन आया नहीं, तो मैं सभी भक्तों हमारे गुरु परंपरा परम श्रद्धेय गुरुदेव भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज का एक दृढ़ संकल्प, गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्ते। तो गौरांग महाप्रभु को वाणी को प्रचार करने के लिए सभी गुरुवर्ग, चारों संप्रदाय कि वैष्णव साधु संत जो जहाँ पे जिस अवस्था में हैं, मेरे सभी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हम गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्ते। हरिनाम का प्रचार तो पूरा विश्व आज प्लावित हो गया। हरिनाम से सारे लोग हरे कृष्ण महामंत्र का बहुत सारे पूरा पृथ्वी में, क्योंकि पृथ्वी ते आसे जतो नगौर आदि ग्राम सर्वत्र ही वे हमार नाम, तो भगवान के नाम का प्रचार। लेकिन गौरवाणी कृष्ण प्रेम में प्लावित होना, नाम तो हो रहा है, भक्त भी बढ़ रहा है, लेकिन वो प्रेम नहीं, प्रेम का आस्वादन नहीं हो रहा। तो मेरा ये छोटा सा प्रयास चैतन्य महाभागवत, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत तथा हमारे जितने भी षड गोस्वामी जो लोगों का ग्रंथ का आधारित जो शिक्षा है, उस शिक्षा को प्रचार में, क्योंकि गौरांग महाप्रभु को यही इच्छा है कि वृंदावन जा करके ऐसे बैठ के रहना नहीं है, खाली साधन भजन के साथ, क्योंकि गौड़िया मठ का सिद्धांत साधन भजन के साथ प्रचार करना, ये भी एक साधना का जरिया है, क्योंकि आपको प्रचार करना है। तो कल हम लोग सुने थे कि गुंडीचा मंदिर साफ हो गया, उसके बाद नरसिंह भगवान की भी मंदिर, फिर सब मिलकर जम के कीर्तन हुआ, उसके पश्चात वैष्णव सेवा जम के वैष्णव सेवा हुआ, और वैष्णव सेवा के पश्चात भट्टाचार्य श्री सर्वभौम भट्टाचार्य के बारे में कहना, गोपीनाथ आचार्य ने भी उत्तम भोजन ला करके मधुर वचन कहते हुए सर्वभौम भट्टाचार्य को दिया। कहाँ भट्टाचार्य पूर्व जड़ो व्यवहार, कहाँ यही परमानंद करो विचार। इस शब्द के साथ हम लोग विराम लिए थे। तो भट्टाचार्य को उत्तम भोजन परोसने के बाद गोपीनाथ आचार्य ने कहा, जरा विचार करें कि पूर्ववर्ती भौतिकी आचरण कैसा था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सर्वभौम भट्टाचार्य में, क्योंकि भट्टाचार्य के बारे में बता रहे हैं, जरा विचार करें कि इस समय वो किस तरह दिव्य आनंद भोग रहे हैं। सर्वभौम भट्टाचार्य पहले स्मार्त ब्राह्मण थे, अर्थात वो भौतिक स्तर पर वैदिक नियमों का कड़ाई से पालन करते थे। संसारी स्तर पर किसी को विश्वास नहीं होता कि प्रसाद दिव्य होता है और गोविंद ही
आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, या कि वैष्णव मुक्त जीव होता है जो दिव्य विचार सामान्य वैदिक पंडित को विचार सीमा के परे होते हैं। अधिकांश वैदिक पंडित वेदांती कहलाते हैं। ये तथाकथित वेदांती परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं। उनका ये भी विश्वास है कि किसी विशेष जाति में उत्पन्न व्यक्ति तब तक अपनी जाति नहीं बदल सकता जब तक वो मरकर फिर से जन्म ना ले। स्मार्थ ब्राह्मण इस तथ्य को भी नहीं मानते कि महाप्रसाद दिव्य होता है और भौतिकी दृष्टि से अकलुषित होता है। प्रारंभ में सार्वभौम भट्टाचार्य जो भौतिक स्तर पर वैदिक विधि विधानों को मानते थे, किंतु गोपीनाथ आचार्य ने इंगित किया कि अब वही भट्टाचार्य किस तरह से चैतन्य महाप्रभु की अहेतु की कृपा से बदल चुके हैं। बदल जाने का कारण ही सार्वभौम ने वैष्णवों के साथ प्रसाद ग्रहण किया। वो श्री चैतन्य महाप्रभु के बगल में बैठे थे। यहाँ गोपीनाथ आचार्य ने महाप्रसिद्ध प्रसाद का विश्लेषण करते हुए ये तत्व दिए। सार्वभौम कहे आमी तार्किक कुबुद्धि, तुम्हारो प्रसादे मोरे ये संप्रति सिद्धि। सार्वभौम भट्टाचार्य ने गोपीनाथ आचार्य को उत्तर दिया, मैं अल्प बुद्धि तार्किक था, फिर भी आपकी कृपा से मुझे सिद्धि का ये ऐश्वर्य प्राप्त हो सका है। महाप्रभु बिना के हो नाही दयामय, काकेर गरुड़ करे ओइछे कान है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने आगे कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु के अतिरिक्त इतना दयावान कौन हो सकता है। उन्होंने एक कौवे को गरुड़ बना दिया है, भला इतना दयावान और कौन हो सकता। बहुत ध्यान से सुनिए कि महाप्रभु की कृपा प्रसाद से, गौरांग महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्रसाद किस तरीके से पाते थे, प्रसाद का गोपीनाथ आचार्य विश्लेषण किया। और तार्किक सिगाल संगे भेव भेव कोरी, सेई मुखे ये वे सदा कही कृष्ण हरे। तार्किक व्यक्ति रूपी सियारों के साथ मैं भी भों भों के गूंज करता था। जो जंगल में सियार, उसके साथ सिरगाल के साथ में यहाँ पर तुलना किया है, और जिसे कुछ लोग भेड़िया भी कहते हैं, जो शाम के टाइम एक साथ चिल्लाते हैं। तो तार्किक व्यक्ति के रूप में उसके साथ में सभी लोग एक दूसरे को जैसे भों भों गूंज करता है। अब मैं उसी मुंह से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि के पवित्र नामों का उच्चारण कर रहा हूं। कहा बहिर्मुख तार्किक शिष्य गण संगे, कहा यही संग सुधा समुद्र तरंगे। कहा मैं अभक्त तार्किक शिष्यों के संगति में रहता था, कहा अब मैं भक्तों के संग रूपी अमृत के सागर में लहरों में निमग्न हूं। यहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने तात्पर्य में लिखते हैं, जैसा कि शील भक्ति सिद्धांत बहिर्मुख शब्द भौतिकी सुख का भोग करने में लिप्त रहने वाले व्यक्ति का सूचक है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बहिरंग शक्ति का भोक्ता बताता है। ब्रह्म ऐश्वर्य के द्वारा आकृष्ट होने के कारण अभक्त कृष्ण के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को भूल जाता है। ऐसे व्यक्ति को कृष्ण भावनाभाव होने का विचार पसंद नहीं आता। श्रीमद् भागवत में शील प्रहलाद महाराज को ने यही बात कही है, मर्ति न कृष्णे परतो सतो वा मिथ्योभिपदत्ते गृहाव्रातनम अदंत गोव विशसातम तमिस्रस्त्रम
पुनः पुनश्च वृतचर्वणानं नाते विद्यो सार्थगतिं हि विष्णुं दुराशयाय बहिरथं मनानि अंधा जथंधरूपानि यमना स्तेपेश तयांत्र तंत्रया मुरुदाम निबद्धा। ऐसे भौतिकीवादी जो भौतिक देह, भौतिक जगत तथा भौतिक भोग के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं और जो अपनी भौतिकी इंद्रिय को वश में नहीं कर सकते, वो भौतिकी अस्तित्व के घनतम अंधकारमय स्थानों को प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति ना तो स्वयं ना ही सामूहिक प्रयासों से कृष्ण भावना भावित हो पाते हैं। ऐसे लोग ये समझ ही नहीं पाते कि मानव जीवन का चरम लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को समझना है। मानव जीवन ऐसे विशेष उद्देश्य के लिए मिला है और मनुष्य को सभी प्रकार की तपस्याएं तथा व्रत करना चाहिए तथा इंद्रिय तृप्ति के लालसा से दूर रहना चाहिए। भौतिकवादी सदैव अंधे बने रहते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन सदैव अंधे मूढ़ लोग करते हैं। भौतिकवादी व्यक्ति सोचता है कि वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। वो यही नहीं जानता कि वो प्रकृति के कठोर नियमों से बंधा हुआ है। ना ही वो ये जानता है कि उसे एक शरीर से दूसरे में देहांतर करना है और इसी भौतिकी जगत में सदा सड़ना है। ऐसे मूढ़ तथा मूर्ख लोग अपने मूर्ख नेताओं की इंद्रिय तृप्ति की प्रार्थनाओं के प्रति आकृष्ट होते हैं और ये नहीं समझ पाते हैं कि कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भक्ति क्या है। आध्यात्मिक आकाश से बाहर भौतिकी आकाश से बाहर भौतिकी जगत है और भौतिकीवादी मूर्ख नहीं समझ पाता कि इस भौतिकी आकाश का विस्तार कितना है। तब भला वो आध्यात्मिक आकाश के बारे में क्या जान सकता है। भौतिकीवादी लोग केवल अपनी अपूर्ण इंद्रिय पर विश्वास करते हैं और प्रामाणिक शास्त्र से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। वैदिक संस्कृति के अनुसार मनुष्य को शास्त्र के प्रमाण के माध्यम से देखना होता है। शास्त्रचक्षु ये एक शब्द है। वैदिक साहित्य में के माध्यम से हर वस्तु को देखना चाहिए। इस तरह भौतिकी जगत तथा आध्यात्मिक जगत में भेद क्या है। आध्यात्मिक जगत में भेद किया जा सकता है। यदि ऐसे आदेश को उपेक्षा की जाती है तो आध्यात्मिक जगत के अस्तित्व के प्रति अस्वस्थ नहीं हुआ जा सकता है। चूंकि भौतिकीवादी लोग अपने आध्यात्मिक पहचान भूल चुके हैं, अतएव वे इसी भौतिकी जगत को स्वस्थ मान बैठते हैं, इसीलिए वो बहिर्मुख कहलाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। प्रभु कहे पूर्व सिद्ध कृष्ण तुम्हार प्रीतय, तुम्हार संगे आमा सवार होइल कृष्ण मोती। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वभौम भट्टाचार्य को कहा, आप अपने पूर्व जन्म से कृष्ण भावनामृत में रहते आ रहे हैं। आप कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि आपकी संगति से हम लोग कृष्ण भावना विकसित हो रहे हैं। भक्त महिमा बढ़ाईते भक्त सुख दीते, महाप्रभु बिना अन्न नाही त्रिजगते। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भक्त महिमा बढ़ाईते भक्त सुख दीते, महाप्रभु बिना अन्न नाही त्रिजगते। इस तरह तीनों लोगों के भीतर श्री चैतन्य महाप्रभु के अतिरिक्त ऐसा कोई अन्य व्यक्ति नहीं है जो भक्त को महिमा को बढ़ाने के
इच्छा रखता हो और उन्हें संतोष प्रदान करता हो। इस संबंध में कपिल देव तथा देवहूति का मध्य हुई भक्ति विषय का वार्ता देखना चाहते हैं चाहिए, जो श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंदन में पाए जाते हैं। इसी के साथ आज हम यहाँ पर अपने वाणी को विराम करेंगे और कल फिर हम प्रभु ने सब भक्तों का नाम ले लेकर के क्या बोला ये सुनेंगे। अभी बहुत ही आनंददायक गौरांग महाप्रभु के वाणी जो यदि एक बार किसी को कर्ण में प्रवेश करेगा तो उसे जरूर आनंद आएगा और उस आनंद के साथ ही वो जरूर इसको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि नाम जप सभी कर रहे हैं। हरि नाम आजकल ये एक बहुत सुंदर वातावरण बना है कि हरि नाम जप भी कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन भी कर रहे हैं, लेकिन गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये, जो हम लोग विचारधारा रखे हैं गौरवाणी को प्रचार करना, तो ये हमारा छोटा सा प्लेटफॉर्म में आप सभी का सहयोगिता से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और आप जितना सुने इसको तुरंत शेयर करें और लोगों को बताएं कि सुने कि हरे कृष्ण महामंत्र जप के साथ साथ कैसे भक्ति में आगे